अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्ताद सैयद ज़र शाह अमेरिका से आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरी लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में मैंने बात की थी कबूतरों की कुंदों को लेके कि कितने किस्म के कुंदे होते हैं और उनकी क्या फंक्शन होती है। जो आज का 100 एपिसोड है, बेसिकली वो थोड़ा आगे जाएंगे हम और हम शुरू करेंगे बात आज सेकेंडरी फैदर्स से, जिनको हम बगले कहती हैं, बगलों के पर, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जी जो बगले हैं, जो पर हैं बगलों के, जिसको हम सेकेंडरी फैदर्स बोलते हैं, वो चौड़ी हों, लंबी हों। जो बगलें लंबी होंगी, कबूतर उतना ही क्या कहते हैं हाइट पकड़ेगा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जाएगा और ऊपर जाके खड़ा भी होगा, टाइम भी करेगा। अगर बगलें छोटी होंगी, नैरो होंगी, तो वो कबूतर ज़्यादा टाइम नहीं ऊपर निकाल पाएगा, क्योंकि ऊपर दबाव होता है हवा का, कबूतर बैलेंस करना होता है। क्योंकि अगर बगलें के पर निकाल दें आप तो कबूतर तेज़ हो जाएगा। तो बेसिकली बगलें जो हैं कबूतर को स्लो रखती हैं और उसको काबू में रखती हैं, आसमान के अंदर भी, और बैलेंस करती हैं। तो वंस अगेन, बगलों के पर लंबे हों, बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ। और एक सेकेंड, ओके, पर लंबे हों, अंदर की तरफ मुड़े हुए हों, और कोशिश करें बॉडी के बिल्कुल पास हों, क्योंकि ये भी तकरीबन 10 पर होती हैं। तो बॉडी के पास होंगे तो जितना साथ जुड़े हुए होंगे, अंदर कर्व किए होंगे बॉडी की तरफ, उतना अच्छा होगा। लंबे होंगे, नैरो नहीं होंगे, कोने नहीं होंगे। अगर बगलों के पर कोने में होंगे, नुकीले होंगे, तो उनमें से हवा निकल जाएगी, तो कबूतर बैलेंस नहीं कर पाएगा। और जहाँ ये पर ख़त्म होती हैं, वहाँ एक्स्ट्रा पर होती हैं बॉडी के साथ, और जहाँ बगलें ख़त्म होती हैं, 10 पर ख़त्म होती हैं, उनके मिडल में। तो कोशिश करें वो भी लंबे हों। तो जी आप ये देखें, ये कबूतर मेरा ही है, आपने नेट पे देखा होगा। इसकी जो बगलें हैं, ये देखें आप कि फुल लंबी हैं और कर्व की हुई हैं अंदर की तरफ, और यहाँ से डेंस है। मतलब कि यहाँ देखें कि यहाँ पर गहरे हैं, यहाँ पे खला नहीं है। जहाँ ये बगलों पर ख़त्म होते हैं और बॉडी से उनमें खला नहीं है, ये चीज़ भरी हुई है। तो ऐसे जो है बगले चूज़ करें, चाहे वो ब्रीडिंग में आप लेके आएँ, तो चाहे आप उनको उड़ाएँ, वो कबूतर काम करेंगे, टाइम भी करेंगे, घर भी आएंगे। उसके बाद आज मैंने कोई नई चीज़ डिस्कस करनी है। मैं श्योर नहीं हूँ कि आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, पर जितने शौकीन हैं इस फील्ड में, पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, जो उस्ताद हैं, शायद वो जानते होंगे। वो है जी कि थम फैदर्स, थम फैदर्स होता है कि आप जब पल्ला पकड़ते हैं, पल्ला खोलते हैं, आपके थम के नीचे पर होती हैं, जो दिखने में कुछ ये होंगे, राइट हियर, ये। तो ये बेसिकली 3 से 4 पर होती हैं। बच्चों में अक्सर मैं कहते 3 देखी हैं, बड़ों में 4 देखे हैं। ये जो पर होंगे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिखने में तो ये छोटे से पर हैं, इनका कोई हमने कभी नोट नहीं लिया। हमारी कबूतरबाजी में हम अक्सर 10 पर देखते हैं या अंदर के पर देखते हैं, तो वहीं से फैसला कर लेते हैं कबूतर क्या करेगा ब्रीडिंग में और क्या करेगा प्रवास में। लेकिन इन परों के बहुत फंक्शन है जी। ख़ासकर कबूतर जब स्लो उड़ता है, उस वक्त ये पर उठ के ऊपर होते हैं और बाहर निकलाते हैं, और बाहर निकल के ये बेसिकली स्लो प्रवास में कबूतर की मदद करती हैं खड़ा रहने में। अगर ये पर मिस होंगे, नहीं होंगे या निकाल दिए गए होंगे, तो वो कबूतर जो है चलता हुआ डोलेगा, बेसिक डगमगाएगा, हिलेगा। और ख़ासकर लैंड करते हुए, अगर आप वो लैंड कर रहा है तो वो बैठेगा, नॉर्मल तरीके से बैठेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं बैठने में भी। तो ये बैठते वक्त अगर ये पर नहीं होंगे तो बैठते हुए ये गिरेगा। अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि शाह जी हमारा कबूतर घर बैठते हुए गिरा है, कुछ समझ नहीं आई। उसमें काफ़ी वजूहत हैं। पॉसिबिलिटी है उन्हें कैंकर हो, जो उसके जो बॉर्डम होता है, कलकवा होता है उसके अंदर, या पॉसिबिलिटी और चीज़ भी होती हैं। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कबूतर को घर गिरा देती है, क्योंकि ये आपने जहाज़ देखे होंगे, जितने भी जहाज़ हैं उनके जो बाजू होते हैं जहाज़ों के, उनके मिडल में नहीं, जो खुलता है उसकी बात ही मैं कर रहा, जो फ्रंट पे होता है, उनके वहाँ स्लॉट बने होती हैं जो ऊपर नीचे होती हैं। तो वो भी जहाज़ को उठाने में मदद करती हैं,
स्लो मोशन में ख़ासकर, और जब जहाज़ लैंड हो रहा होता है स्लो मोशन में, तब वो उसकी मदद करती हैं। अगर ये स्लॉट ना हो तो जहाज़ ऐसे बैठ सकता है। तो आपने देखा हो जहाज़ ऐसे होता है तो अक्सर उनकी वजह, वो जब बंद होती हैं तब ये चीज़ें जहाज़ हिलता है, तो उनके बड़े फंक्शन होती है। जैसे कि ये जिससे उनके स्लॉट हैं तो इनके ये थंब फैदर्स हैं, तो इनका भी यही फंक्शन है कि जब जहाँ कबूतर लैंड कर रहा होगा स्लो मोशन में, तो ये कबूतर को लैंड करने में हेल्प करती हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कबूतर गिरेगा। तो बाजियों में आप ये चीज़ जो है ना, इसका ख़ास ध्यान रखें। जो कबूतर हैं उन लोगों के हाथ में ना दें जिनको आप नहीं जानते, जो भी अपनी छत पे लेने आए हैं। तो कभी कभी कबूतर को दबा देते हैं, उससे कबूतर बुरा बना जाता है। कभी कभी वो जोड़ तोड़ देती हैं, ख़ास ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये पर निकाल देती हैं। तो आप इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें, ख़ासकर बाजियों से पहले और इसके दौरान भी। और जो मैंने बात की है इसकी नहीं, सॉरी, अब चलते हैं उसके ऊपर, परियों के ऊपर। परियां होती हैं जी के जो फ़ायदे होते हैं हमारे प्राइमरी, जैसे कि हमारे प्राइमरी फ़ायदे हैं, इनके ऊपर ये परियां होती हैं जो उनको हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये बेसिकली इनको बोलते हैं प्राइमरी कवर्ट्स इंग्लिश में। तो उसी में ज़्यादा वाज़ेह हो रही हैं उस पिक्चर में। तो देखें जी आप, ये देखें, ये पर है प्राइमरी और ये परियां हैं। अब ये देखें कि परियां यहाँ से बहुत लंबी हैं और पूरा उन्होंने पर को कवर किया हुआ है ऊपर से। तो इन परियों के बड़े फंक्शन हैं। पहली बात तो है कि ये पर को मजबूती में रखती हैं। परों की ये बुनियाद है ऊपर से। कबूतर जब उड़ता है, हवा में उड़ रहा होता है, तो ये परियां अगर ये परियां लंबी होंगी, मजबूती में होंगी, तो हवा इनके ऊपर लगती है आके और स्लिप होती है और दुम से होती हुई निकल जाती है। कबूतर हिलता नहीं है, कबूतर मजबूती में रहता है। अगर परियां छोटी होंगी, कमज़ोर होंगी और ना होने के बराबर होंगी, या किसी ने उखाड़ दिया होगा, तो उसमें से हवा क्रॉस होती है, कबूतर हिलता है। और जब ऊपर से हवा लगती है तभी कबूतर हिलता है। तो जितना कबूतर हिलेगा, कबूतर फिर नीचे आने की कोशिश करता है कि मैं जाके ना उस दबाव से निकल आऊँ, दुबई से, और सामने आ जाऊँ जहाँ का जोर, उसका हवा का जोर कम हो। तो आपने कोशिश करनी है कि ये परियां हैं कबूतरों की, जितने भी आप इस्तेमाल करें, ब्रीडिंग में रखे हों या प्रवास में, कोशिश करें कि ये परियां उनकी लंबी हों। ठीक है जी। और जो मैं बात की है थंब फैदर्स की, ये नुकीले हों और चौड़े हों। ये तकरीबन बड़े कबूतर में तकरीबन 4 होंगे मेरे ख्याल से, और बच्चों में 3 होंगे। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, आज शेयर कर दी हैं। अब आते हैं जी असल मुद्दे के ऊपर। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मेरा कुंदा के पल्ला कैसा हो। सबसे पहले जब पर खोलें तो पल्ला लंबा हो। जैसे कि आप ये देखें कि इसके पर जो हैं कहाँ से निकले हुए हैं, अभी आधी पिक्चर है, और कहाँ तक गए हैं। तो पल्ला फुल लंबा हो। ये आपने इसकी चीज़ ध्यान रखना है कि बड़ा कुंदा, बड़ा पल्ला जो होता है वो कबूतर को बेसिकली लंबा उड़ाता है। ये देखें आप। तो वंस अगेन पल्ला लंबा हो। जो मैंने बात की थी लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में, कि कुंदा ब्रीक हो। जो कुंदे उभरे हुए होते हैं वो जल्दी बंद होती हैं, मैंने कहा था आप लोगों से। और जो कुंदे नीचे होते हैं, गुलाई में होते हैं, वो टाइम लेके बंद होती हैं। तो मैंने कहा था, मैंने आपको पिक्चर दिखाई नहीं थी, तो मैं आज उन कबूतर की पिक्चर लेके आया हूँ और साथ कबूतर भी लेके आया हूँ। पहले ये दिखा दूँ आप लोगों को, फिर जानवर दिखाऊँगा कि जानवर कैसे होते हैं इन परों में। आप ये पर देखेंगे, ये ब्रीक कुंदा वाला पर है जो कुंदे ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। आप देखें कि इनके पर सीधे हैं, बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नुकीले हैं। तो ऐसे परों वाले कबूतर ब्रीक कुंदा हो तो बहुत जल्दी बंद होती हैं। वंस अगेन इनको मैं कहता हूँ तीर पर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तीर पर है। लोग सीधा पर बोलते हैं, नुकीला बोलते हैं, तेज़ पर कहते हैं, लेकिन मैं इनको तीर पर बोलता हूँ। तो जो पर ऐसा होगा कबूतर बहुत जल्दी बंद होगा, एज लॉन्ग एज उसका कुंदा ब्रीक हो। तो और उसके बाद आ गया जी ये वाला पर आ गया। ये देखें, ये हमारा टेडी कबूतर है। सर पर दिखा रहा आप लोगों को कि ये पर थोड़े गुलाई में है, यानी कि पर ऊपर से कर्व हुए हुए हैं, जिनको अक्सर शवाकिन कहते हैं कि तलवार शेप में है, कि अंदर कर्व ले रहे हैं, तो गुलाई में है। तो ये हमारे गोल कुंदा ही पड़ा जी, मतलब कि ये बैठे हुए कुंदे हैं, गुलाई में कुंदे हैं, ये तलवार शेप में होते हैं। ये कबूतर अपना टाइम लेते हैं बंद होने में और वापसी पर भी टाइम लेते हैं। लेकिन
जब आप हाँ एज लॉन्ग एज इसका कुंदा ब्रीक हो, अगर इसका कुंदा मोटा है तो ये पर भी सामने उड़ेगा, बंद नहीं होगा। एज लॉन्ग एज कुंदा ब्रीक हो, ये पर और दूसरा पर दोनों बंद होंगे और टाइम करेंगे, वो जल्दी बंद होगा, ये टाइम लेके बंद होगा, और दोनों टाइम करके आएंगे। अगर आप इन दोनों को, इस तीर और तलवार को दोबारा गौर कर लें, तीर और तलवार, अगर इन दो परों को आपस में क्रॉस करेंगे तो आपका बच्चा जो है, आपका मैं बड़े पत्र की बात बता रहा हूँ, आपका जो बच्चा है अगर आप किसी खूह से भी उड़ाएंगे तभी घर आएगा। मतलब ये कि वो ज़ाया नहीं होगा, उनमें हर क्वालिटी आ जाएगी, सामने उड़ने की क्वालिटी आ जाएगी, बंद होने की क्वालिटी आ जाएगी, हवा से लड़ने की क्वालिटी आ जाएगी, नीचे बैठने की क्वालिटी आ जाएगी, अक्ल ज़्यादा आ जाएगी उसमें। तो जब आप तीर को और तलवार में क्रॉस करेंगे तो बच्चा घर आएगा। और उनका पर कैसा बनेगा आके वो भी दिखाता हूँ अभी। जब वो दो पर क्रॉस करेंगे तो पर कुछ ऐसे बनेंगे। इनके तीन पर ऊपर से देखिए यहाँ से बराबर होंगे, नुकीले होंगे, ऊपर से नुकीले होंगे, नीचे आके पर चौड़े हो जाएंगे, फिर आगे पर चौड़े होते जाएंगे। इनकी बगलें देखें, इनके बगलें फुल लंबी हैं, अंदर कर्व की हुई हैं, चौड़ी हैं, और बॉडी के पास कितनी डेंस है यहाँ पर। तो ये पर अंदर मुड़ी हुई हैं बिल्कुल, और बिल्कुल बॉडी के साथ जुड़ी हुई हैं, और जहाँ ये पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर जो पर होती हैं बॉडी से पहले और परों के बाद वो लंबी होनी चाहिए। तो ये ऐसे पर बनाएंगे जी। और ऐसे कबूतर जो है हमारे देसी कंट्रियों में, पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत लाइक किए जाते हैं। ये आपको जेठ में बहुत मज़ा देंगे, शाम तक की परवाज़ें भी देंगे, और लगातार की बाजियों में काम भी करेंगे, और ऊपर से ज़ाया भी नहीं होंगे, घर आएंगे ये पर। एज लॉन्ग एज आप इस तीर और तलवार को आपस में क्रॉस करेंगे तो आपके जाम ज़ाया नहीं होंगे। आज मैंने आपको बहुत पते की बात बताई है, तो आप ये बात नहीं भूलनी है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ इसलिए कि आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, याद कर लें कि तीर को तलवार में क्रॉस करेंगे तो बच्चा खूह से भी उड़ाएंगे तो घर आएगा, ऊपर से ज़ाया नहीं होगा। ये बात अपनी बात नहीं भूलनी है। और जब ये कबूतर बैठे होंगे अब तब भी निशानदेही कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसके पर अगर तीर में है, शेप में है या तलवार शेप में है, तो वो कुछ ऐसे होंगे। ये हमारा पर जो है ये तीर पर है, ये तारा बीट का नर है। इसके पर जो है देखें इस पर कुछ सीधा है, कोई शेप कर्व नहीं है, बिल्कुल सीधा है, और नुकीले हैं आगे। तो ये बेसिकली मैं बात की है तीर पर की। और जो मैं बात की है तलवार पर की, ये देखें जी, यहाँ पर कबूतर के पर जो है ऊपर से आके अंदर कर्व हो रहे हैं, और पूरी पर के ऊपर चढ़ा हुआ है। याद रखिएगा कि पर के ऊपर पर चढ़ा हो, परों में गैप ना हो, ये भी ज़रूरी बात है। और ऐसे होंगे। एक और बात है जो बहुत ज़रूरी बात करनी मैंने, जो कबूतर का 10वां पर होता है, कोशिश करें कि वो 9वें के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हो। कबूतर खोलें तो पर बाहर ना निकले, अंदर की तरफ कर्व ले। जो कबूतर आप खोलते हैं जिनके 10वें पर इतना भी गैप दे देता है, ये 9वें ये 8वां है तो ये पर गैप आ गया है, तो ऐसे पर को अपने ब्रीडिंग में इस्तेमाल ना करें। परवाज़ में करना है कर लें, ब्रीडिंग में इस्तेमाल ना करें, वो आगे ब्रीडिंग ख़राब कर देगा आपकी। तो कोशिश करें 10वां पर जो है अंदर मुड़ा हुआ हो, अगर तलवार शेप में, अगर तीर शेप में है, अगर सीधे पर हैं तब भी साथ जुड़े हुए हों, बाहर निकले हुए हों। जो बाहर निकले हुए हैं उन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, मैं पसंद नहीं करता पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सारा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पर जो है अंदर साथ जुड़े हुए हों या अंदर कर्व किया हो। बस ये कुछ बातें थी। अब मैं आपको अपने जामा दिखाता हूँ जो मैंने बातें की हैं अभी तीर और तलवार की, और आपको शौक बातें थोड़ा सा। ये हमारी तारा बीट की जी मादी है। कुछ साल पहले ये हमारे उड़ी थी। इनके पर असल में वो थोड़ा काफ़ी देर से इस पड़े डब्बे के अंदर पड़े हुए हैं, पर थोड़ा गंदी हो गए हैं। देखें जी पर जी ये इनके पर ऊपर से सीधे हैं, देखिए आप। अगर मैं थोड़ा गैप भी आता है परों में, पहले 3 परों में, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये कबूतर की हेल्प करती है ऊपर नीचे आने जाने में। तो ये देखें जी पर, ये पर देखें जी, ये हमारी जी मादी है, तीर पर की है, सीधे पर की मादी है। ये देखें आप, ये मेरे पास उड़ी हुई मादी है। आई थिंक ये हमारे 17 शायद 17 और 11 नंबर की ब्रीड में से है। तो देखिए मादी असल में ना इसमें हमने पर दिया हुआ है, इसमें हमने कसूरी पर दिया हुआ है। तारा नर था और कसूरी मादी थी, लेकिन इसे थोड़ा रंग से कसूरी कर दिया हुआ है, लेकिन हमारी तारा बेटी पठी है।
तो जी वो था जी 3 पर जो मैं दिखा दिया आपको। ये पर गुलाई में है, देखिए पर जी ये पर ऐसे नहीं है जो मैं बात की है, ऐसे पढ़ना निकला हुआ हो, पर जो पर ऐसे बाहर निकले हुए होंगे आप उनको बेड़ी में इस्तेमाल ना करें। जो पर अंदर मुड़ते हुए साथ जुड़े हुए होंगे, मैं 9वें के 10वें के साथ जुड़े हुए पर होंगे, ऐसे ये पर जुड़े हुए साथ ऐसे हों, और ये तलवार पर है, ये पर अंदर कर्व कर है, इस पर को उस पर में देंगे तो बच्चे शांत की प्रवासी भी करेंगे और ज़ाया भी नहीं होंगे। एज लॉन्ग एज कि आपने कोई ज़्यादती ना की हो, कोई नुकसान ना मार दिया हो, कोई गर्मी में कोई मेडिसन ना मार दी हो तो वो घर नहीं आएगा। अगर आप उसकी सही देखभाल करते हैं, उसको सही फिरतों में लेके आते हैं, उनको सही खुराक देते हैं उसकी जो है, तो वो ऊपर से ज़ाया नहीं होगा, घर आएगा और टाइम भी करेगा। और देखें जी पर आपको दोबारा दिखाता हूँ पर मैं, देखें जी पर ये पर अंदर मुड़े हुए हैं, इनको मैं अक्सर तलवार पर कहता हूँ। इनकी आप देखें पढ़ियाँ, ये पढ़ी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये लंबी हैं, कहाँ पहुँची हुई हैं। और जो मैं बात की है थंब फैदर की, वो ये फैदर है जी, ये देखें इसमें 3 है जी, देखें ये फैदर बहुत इंपॉर्टेंट जी पेपर है ये जी, है जी फैदर हैं जी ये वाले, ये बड़ी हेल्प करते हैं। कोशिश करें कि ये पर हों जब कबूतर आप फिरतों में लेके आएँ या बाजू में लेके आएँ, ये पर मौजूद हों और ये जो पड़ियाँ हैं ये लंबी हों, तो आपके जो कबूतर हैं टाइम भी करेंगे और घर भी आएंगे। और हाँ, जो पर है बगलों के, अभी देखें बगलें जो बात की है पिछले कि पर चौड़े हैं, लंबे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी कवर्स हैं जो मैं बात नहीं की हूँ, कहीं भूल गया हूँ, तो ये जो सेकंड जो कवर्स हैं ये भी लंबे हों, चौड़े हों। और बस जी ये देखें जी, इनकी मैं ये हमारे तार बेट का पठा है जी, नाला है। एक मेरा पेड़ है 13 नंबर पेड़ है, ये हमारा तार बेट का है। तो देखिए आप इसकी शक्ल देखें, ये मादी है, वंस अगेन मादी सीधे पर वाली है, तीर पर वाली है, नर पर तलवार शेप में रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये हमने तीर तलवार क्रॉस किया हुआ है। इसका बच्चा मैं साथ लेके आया हूँ दिखाने के लिए कि बच्चे कैसे होंगे उनके। देखें जी ये बच्चा है जी, उसी जो मैं दिखाया पिक्चर भी उसका बच्चा है। ये पर देखें थोड़े ख़राब करिए पर उन्होंने, इनके पर अंदर मुड़े हुए हैं, नोकीले हैं, 12 से चौड़े हैं, और जो पर नीचे आते जाएंगे पर चौड़े होते जाएंगे। देखिए जी, देखिए पर इनकी बगलें देखें कितनी लंबी हैं, कहाँ अभी ये बच्चा कली का हुआ है जी, ये कली का बच्चा है, इसकी बगलें कहाँ कहाँ पहुँची हुई है, कितनी लंबी है। इनकी ये पर देखें जो मैं बात की है पड़ियाँ कहाँ तक पहुँची हुई हैं। इनके जो हैं ये देखें पर फुल ग्रोन है, अभी ये कली का है, इसके पर ये फुल ग्रोन है। तो ऐसे ही सर ये देखें जी, ये पर देखें आप नोकीलियाँ ऊपर से यहाँ से पर चौड़े हैं, और जो जब नीचे आते जाएंगे पर चौड़े होते जाएंगे। देखें जी इनके पर दुम तक होते हैं, दुम से बाहर निकलते हैं हमारी तार बीट के। एक बच्चा मोड़ लेके आया हूँ जो हमारी एक और नस्ल है जो मैं बहुत जल्दी करवाऊँगा इंट्रोड्यूस भी। एक तारा बीट हमारी नस्ल है और एक ये है जिन्होंने हमारे पास बहुत काम किया है पीछे काफ़ी सालों में। इस ब्रीड ने जो ये पहली बात है आप इसके पार्ट चेक करें पहले, देखिए जी पार्ट्स के वही ऊपर से नुकीले हैं, 3 पर बकाया आगे आते जाएंगे, पर चौड़े होते जाएंगे। इनकी पड़ियाँ देखें फुल लंबी हैं, चौड़ी हैं। इनकी ये पर देखें मुकम्मल हैं। तो ये पर जो है बहुत ज़रूरी पर हैं। इनकी बगलें देखें डेंस हैं, गहरी हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी कवर्स हैं पूरे हैं, गहरे हैं। तो ये बच्चे भी हमारे पास शाम तक उड़े हैं। इन बच्चों ने हमारे यहाँ बाजी में भी कोई अच्छी प्रवास देनी थी। 3 बजे इनको बाज ले गया, सामने निकला हुआ था, बाज ले गया। फिर तो मैं ये हमारे पास 4, 5, 6, 7 तक भी गए हैं, 8 तक भी गए हैं। इसका एक भाई था, 2 कली में था, जो बाजी में आया था, उसको कोई 6:30 के 6:45 बजे निकला हुआ सामने बाज ले गया था। तो ये सभी हम बहुत देखे पड़ रही है, ये पर शाम तक उड़ते हैं। अगर गौर करें परों के ऊपर, जो बच्चे इस शेप में होंगे परों के लिहाज से आप कहीं चूज़ करते हैं तो बच्चे वो इनके पर देखें कि 10 पर जो है बाहर निकला हुआ अंदर है। तो इनमें चीज़ें मुकम्मल है, हर पर चीज़ मुकम्मल है। ऐसे कबूतर होंगे, उड़ेंगे, टाइम भी करेंगे। लेकिन चाहिए अभी ये कली का बच्चा है और आगे ये ब्रीडिंग में जाएगा सर। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था जी कि मैं डिस्कस करूं
एक्सक्यूज़ मी, इनके लेके क्या कहते हैं जो पर 3 पर बराबर होते हैं उनका डिस्कस करूं कबूतरों में। जो क्या कहते हैं 9वां पर लंबा होता है, 10वां छोटा होता है, या 8वां लंबा होता है 10वें के बराबर होता है, या 8वां 9वां लंबा होता है, 10वां छोटा होता है। तो यह वो भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो अभी तो काफ़ी बातें हो गई हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी कि आपने 3 पर जो बराबर होते हैं कैसे बनाने हैं, अपनी ब्रीडिंग में आप वो पर कैसे बना सकते हैं, और इनके जो फंक्शन है 10वें पर छोटे होने के, या 9वें का और 8वें का लंबा होना, या 3 का बराबर होना, या नुकीले हों, तीर शेप में हो, तलवार शेप में हो, तो आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि ये पर कैसे बनते हैं। देखिए अब काम शुरू हो गया है, अब ये चीज़ शुरू कर दी है हमने गाइड करना लोगों को प्रॉपर तरीके से। इंशाअल्लाह ताला मैं अभी ये चैनल जो फिल्में हैं बनाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आप लोगों को, सही गाइड भी करूँगा। तो बस ये कुछ ये बातें आप ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं आगे दोस्तों को, नेट के ऊपर, गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, मज़ीद करते रहें। जितने भी नए शौकीन हैं आप उनकी हेल्प करें, उनसे शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो मुकम्मल तौर पे। और ऑफ कोर्स जो मेरी वीडियो हैं आप उनको सब्सक्राइब करते रहें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका, आप मुझे वंस अगेन फेसबुक में मेरा नाम है उस्ताद सैयद ज़र शाह, या मेरी जो वीडियो है उनके बारे में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, मैं विद इन टाइम आपको रिप्लाई भी कर दूंगा और जवाब भी दे दूंगा अभी वीडियो के थ्रू। चलिए मुझे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।